नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ फुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइस यानी पासा। तो पासे से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से पूछे जाते हैं, हम इसकी फुल डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो दोस्तों, जबकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पासे के बारे में, तो हम पासे की थोड़ी बेसिक सी जानकारी हम ले लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास पासा है, तो पासे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। तो पासा है दोस्तों, तो पासे में कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं और कितने 8 कोने होते हैं और 12 कितनी होती हैं, भुजाएं होती हैं। और पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मानक पासा, दूसरा क्या होता है, साधारण पासा हो। और अगला है कि बंद पासे में 3 सतह दिखाई देती हैं और विपरीत फलक की संख्या होती हैं। फिर अगला है कि खुले पासे में हमें कितनी 6 सतहें दिखाई देती हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछा जाएगा कि नीचे 2 घनों को दर्शाया गया है, इसमें से डी अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो देखो दोस्तों, आपके पास जब भी 2 पासे दिए जाएं तो आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले इसमें कॉमन, या तो वो संख्या हो सकती है या फिर कोई लेटर हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ए है, क्या है दोस्तों, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है। तो ये क्या है दोस्तों, दोनों में ही सेम है। तो दोस्तों, जब सेम होता है ना, आपको कॉमन होता है, तो आपको किसकी दिशा में चलना पड़ता है, घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे चलती है, इस टाइप से चलती है। किस टाइप से, इस टाइप से, यानी कि ए के बाद टी आएगा, टी के बाद क्या आएगा, एस आएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते ए टी एस। ठीक, इस प्रकार दोस्तों हम इसमें चलते हैं कि ए के बाद डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। तो ए डी और क्या, ई। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एस के विपरीत कितना है दोस्तों, ई है, और टी के विपरीत कितना है, डी है, और ए के विपरीत ए है। लेकिन आप ध्यान दें दोस्तों कि ए के विपरीत कभी ये नहीं हो सकता, इसके अतिरिक्त जो लेटर होता है दोस्तों वो उसके विपरीत होता है। ठीक, इसका याद रखना आप। तो दोस्तों हमसे पूछा किसका गया था, डी का। तो दोस्तों डी के विपरीत क्या है, टी है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान दे रहे होंगे एक चीज़ का आप, कि मैंने एक ऊपर हेडिंग डाली है आपके लिए। क्या डाली है, हेडिंग डाली है कि जब कॉमन सेम फलक पर हो। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जब सेम फलक पर हो, जैसे कि दोस्तों हमारा ए है, ए क्या है, आगे की ओर है, यहाँ पर भी ए आगे की ओर है। तब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इतना आपको तामझाम नहीं करना है कि क्लक की दिशा में चलना है, यहाँ पर कहाँ चलना है, आपको डायरेक्टली फलक की फलक दिशा से मिला देना है। जैसे ए के विपरीत ए होगा तो टी के विपरीत डी होगा, और एस के विपरीत कितना होगा, ई होगा। ये इसकी शॉर्टकट होती है। जब आपकी कोई भी संख्या हो, लेटर हो, वो किस पर हो, सेम फलक पर हो, तब आपको उसका डायरेक्टली मिला देना है। ठीक, ये सभी के सभी एग्जाम, ये सॉरी क्वेश्चनों पर अप्लाई होती है ये ट्रिक। ठीक, तो आप ध्यान रखना जब क्या हो, कॉमन सेम फलक पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि जब जो कॉमन सेम है, ठीक, जो कॉमन संख्या है वो क्या हो, फलक पर ना हो। ठीक, जब भी आपको जो कॉमन संख्या है वो सेम फलक पर ना हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 आपका यहाँ है और 2 यहाँ पर है, यानी दोस्तों ये क्या है, सेम फलक पर नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे, इसमें पूछा है कि नीचे 2 घनों को दर्शाया गया है, इसमें से 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखो दोस्तों, अब आपको किस ट्रिक की सहायता लेनी है, वही क्लिक की। तो हमें दोस्तों जो क्लक होती है ना, घड़ी होती है, तो घड़ी की दिशा में चलना है। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या, घड़ी की दिशा में चलना होता है। तो घड़ी यहाँ पर 2 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 2 5 1। इसी प्रकार दोस्तों 2 3 और फिर कितना आएगा, 4 आएगा, 2 3 और 4। तो देखो दोस्तों 1 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत कितना है दोस्तों, 5 के विपरीत हमारा 3 है, और 2 के विपरीत हमारा 2 ही है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों आप कि हमें से पूछा कितना गया था, 4 का। तो 4 के विपरीत कितना है दोस्तों, 1 है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो देखो, जब भी कोई भी कॉमन संख्या हो या फिर लेटर हो, वो क्या हो दोस्तों, सेम फलक पर ना हो। जैसे कि हमारे अगले वाले क्वेश्चन में ए हमारा यहाँ था, तो हमने यहाँ पर ए से इससे मिला दिया था, इससे इससे मिला दिया था। ठीक, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ए की जगह पे हम ऐसा मान लेते हैं कि बी यहाँ है और बी यहाँ है। तो दोस्तों ये क्या है, सेम फलक पर नहीं है, तो इसके लिए आपको ये कंडीशन लगानी है। अब तीसरा जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो किस टाइप से आता है कि नीचे 2 घनों को दर्शाया गया है, इसमें से भी 4 के विपरीत कौन सा संख्या होगी। तो दोस्तों जब आपके पास एक से अधिक, क्या दोस्तों, एक से अधिक कॉमन संख्या या लेटर सेम फलक पर हों, तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है कि जैसे कि हमारे पास इसमें देख सकते हैं कि कितनी संख्याएं कॉमन हैं। तो आप कहोगे 1
और 3, इसमें भी 1 और 3 ये क्या है, दोनों में ही सेम है। तो इस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, इससे ये काट देना और डायरेक्टली आपको रख देना है कि 2 के विपरीत कितनी होगी, 4 होगी। अब दोस्तों आपको एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा, सॉरी इसी क्वेश्चन को समझ लीजिए, वो इस टाइप से भी पूछ लेगा कि 3 के विपरीत क्या होगी। तब दोस्तों आपको क्या करना है, देखो जैसे 2 के विपरीत तो हमारी कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक, और 3 के विपरीत आपकी 3 रहेगी, 1 के विपरीत 1 रहेगी, तो जो कि इसके विपरीत ये नहीं हो सकती हैं। तब आपको करना क्या होता है दोस्तों, तो हमें केवल से केवल इतना सोचना होता है कि हमारे पास संख्याएँ कितनी होती हैं फलक में, 6 होती हैं। तो देखो इसमें कितनी दिखाई दे रही, 1 2 3 और 4। अब हमें कितनी संख्याओं चाहिए, 2 संख्याओं चाहिए, तो वो कौन सी होंगी दोस्तों, 5 और 6 होगी। तो दोस्तों हमारे पास जो 3 किसकी किन की जगह, 3 और 1 की, तो 3 और 1 की दोस्तों 5 या 6 इनमें से हो सकती हैं। जैसे उसने पूछा 3 की, तो आप कहोगे 3 की 5 या फिर 6 होगी, हम बता नहीं सकते कौन सी होगी, लेकिन दोस्तों आपको ऑप्शन में देकर रखेगा, जैसे कि ऑप्शन डी यहाँ पर देकर रखा है। जब आपसे पूछेगा कि 3 के विपरीत क्या है, तब आप कहोगे 5 या 6। यदि भाई पूछे 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत भी आपकी 5 या 6 ही होंगी, ठीक, समझ रहे हैं ना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों आपसे कि नीचे दिए गए घन आकृतियों में से सही बंद पासे को चुनें। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक बंद पासा दिया हुआ है, सॉरी दिया नहीं है, आपको बताना है। तो मैंने दोस्तों आपने जब हमने पासे की बेसिक जानकारी ली थी, तब आपको बताया था कि जो बंद पासे है उसमें कितनी सतह दिखाई देती हैं, 3 सतह। तो देखो दोस्तों आप किसी भी एक को ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 2 वाले को, ठीक, बी वाले को। इसमें आपको कितनी सतह दिखाई दे रही, 3 सतह दिखाई दे रही। तो 3 सतह दिखाई दे रही, ये तो हमें पता चलेगा बंद पास में। लेकिन दोस्तों उसने ये भी पूछा था कि विपरीत फलक दिखाई देते हैं क्या, विपरीत फलक दिखाई देते हैं। जैसे कि दोस्तों 1 के विपरीत कितना होता है, 5 होता है, 2 के विपरीत कितना होता है, 4 होता है, और 6 के विपरीत कितना होगा, 3 होगा। तो देखो दोस्तों उसका कहने का मतलब है कि जब कोई पासा होता है तो आपको सामने ये बात ये दो नहीं दिखाई देनी चाहिए, या फिर आपको ये भी नहीं दिखाई देनी चाहिए, या फिर ये नहीं दिखाई देनी चाहिए। यानी कि उसके दोनों के विपरीत जो होती हैं दोस्तों, वो दोनों की दोनों सेम नहीं दिखाई देनी चाहिए। उसके एक विपरीत होता है, जैसे एक के विपरीत 5 हो सकती है, एक या फिर 2 हो सकती है, या फिर 3 ये हो सकती हैं। बाकी की दोस्तों आपको उसके विपरीत वाली या वो सिरा या फिर उसके विपरीत का सिरा कभी नहीं दिखाई देगा। जैसे कि हम बात करते हैं ऑप्शनों से, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि 1 और 5 क्या है, ये विपरीत है। लेकिन दोस्तों बंद पासे में हमें विपरीत नहीं दिखाई देना चाहिए, समझ रहे हैं ना, उसका विपरीत नहीं दिखाई देनी चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी देखो 2 और 4, ये भी दोस्तों क्या है, बंद पासा है, लेकिन इसमें भी विपरीत दिखाई दे रहा है। जैसे कि 2 के विपरीत क्या होता है, 4 होता है। अब 3 की बात करते हैं दोस्तों, तो 3 के विपरीत कितना होता है, 6 होता है, और 2 के विपरीत कितना होता है, 4 होता है, और 1 के विपरीत कितना होता है, 5 होता है। यानी कि इसमें दोस्तों जो विपरीत के केवल एक ही सिरा दिखाई दे रहे हैं और दूसरे सिरा नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी 1 और 3 क्या है, कॉमन है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो देखो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम किसकी, क्वेश्चन की, इसकी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, तो आप इसे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि 4 के स्थान पर, यहाँ पर सॉरी 4 नहीं होगा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि बी के स्थान पर, ठीक, बी के स्थान पर या बी के विपरीत कौन सा संख्या या लेटर होगी। तो दोस्तों ये कमेंट करके बताएंगे। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।